गुड इवनिंग बच्चे, और यू नॉट फाइन। कोरोना का सेकेंड वेव काफ़ी भयावह है, परंतु डरे ना, घबराए नहीं। अपने आस-पास वाले को हिम्मत दे और खुद भी हिम्मत बढ़ाएं और घर में अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें। प्रत्येक दिन रूटीन वाइज पढ़ें, रेगुलर पढ़ें। जो भी क्लासेस होता है सारी क्लास को रेगुलर करें, सारा नोट्स प्रॉपर बनाएं। नहीं तो क्या होगा, एक टाइम सारा क्लासेस बहुत ज़्यादा होगा आपके सामने, फिर आप कर नहीं पाएंगे, टाइम गुजर जाएगा, फिर आप आगे बढ़ जाएगा, सिलेबस काफ़ी आगे बढ़ जाएगा और उसको पूरा करने में काफ़ी फिर आपको प्रॉब्लम होगा। इस वजह से आप रेगुलर करेंगे, थोड़ा थोड़ा काम एवरी डे करिए। घर में अच्छा खाना मिलता होगा, खाना खाइए, पढ़िए और सोइए। और हाँ, मास्क का उपयोग करिए, ठीक है। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल थोड़ा समझाए थे, फिर आज पुनः आपको समझा देते हैं और उस पर फिर आगे बढ़ेंगे। देखते चलिए, क्रिटिकल एंगल देखिए ये क्या पड़ेगा, ये कब पॉसिबल है। क्रिटिकल एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। व्हेन लाइट travel from denser to rarer medium, the angle of incidence in denser medium, for which the angle of reflection becomes 90 degree. This is the angle of incidence I in which medium? In denser medium. In denser medium. लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि जब लाइट डेंसर से रेयर में जाना है तो नॉर्मल से बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एरिया ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये देखिए, ये आपका आई है, ये आपका आर है। आई को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, ये आर भी बढ़ जाएगा, और थोड़ा बढ़ा दीजिए, ये आर 90 डिग्री हो जाएगा। मीन्स ये सरफेस को टच करते हुए निकलेगा, तब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो डेंसर मीडियम में है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहेंगे। मीन्स ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस ही क्रिटिकल एंगल होगा जब ये R 90 डिग्री हो जाएगा। और ये पॉसिबल कब है? व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम denser to rarer medium, denser to rarer medium, comma, the angle of incidence in denser medium, in denser medium, for which the angle of reflection, the angle of reflection becomes 90 degree is called critical angle. When a ray of light traveling from denser to rarer medium, the angle of
incidence angle of incidence in denser medium for which the angle of reflection becomes 90 degree is called critical angle. Clear हुआ? Angle of incidence in denser medium for which the angle of reflection becomes 90 degree is called critical angle. तो क्रिटिकल एंगल के लिए हम लोग एक्सप्रेशन तैयार करते हैं. इट इज डिनोटेड बाय सी. इट इज डिनोटेड बाय सी. कैपिटल सी लीजिएगा. इट इज डिनोटेड बाय सी. क्रिटिकल एंगल को सी से डिनोट करते हैं. तो चलिए क्रिटिकल एंगल के लिए एक्सप्रेशन रेडी करते हैं हम लोग. इसको लिख लीजिएगा. ये हमारा फिगर है. ये नॉर्मल है. ये आपका डेंसर मीडियम है. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और ये आपका रेयर मीडियम है. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1. यहां रे ऑफ लाइट है. ये C कब हो जाएगा? जब ये R जो है R 90 डिग्री होगा, तब जो ये I है ये C के बराबर है. तो हम लोग इसको अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे बताइए? साइन I बाय साइन R. R किस में जा रहा है? μ1 में जा रहा है. हम बोले थे जिसमें लाइट एंटर करता है पहले उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे. तो साइन I बाय साइन R इक्वल टू μ1 बाय μ2. इफ R equal to 90 degree, I becomes equal to C. जब R 90 डिग्री होगा तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही हम लोग क्रिटिकल एंगल कह देंगे. तो IC हो जाएगा. ठीक है. तब यहां पे रखेंगे साइन C बाय साइन 90 डिग्री इक्वल टू, इसको लिख देंगे μ2 मीन्स μ2 बाय μ1, सॉरी μ1 बाय μ2. ये μ1 बाय μ2. तो साइन C इक्वल टू μ1 बाय μ2 हो जाएगा. ये हुआ. इफ μ1 इक्वल टू 1 किसके लिए? एयर के लिए. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और μ2 इक्वल टू μ ले लेंगे. तो साइन C इक्वल टू 1 बाय μ हो जाएगा. मीन्स हमारा ये फॉर्मूला जो होगा साइन C इक्वल टू क्या हो गया? 1 बाय μ हो गया. क्लियर हुआ? कब साइन C इक्वल टू 1 बाय μ कब हुआ? जब ये आउटसाइड मीडियम जो रेयर मीडियम है, ये रेयर मीडियम एयर हो जाएगा. तो μ1 1 हो जाएगा, μ2 μ हो जाएगा. साइन C इक्वल टू 1 बाय μ. नहीं तो दूसरा मीडियम है तो μ1 जैसे ये वाटर है, ये ग्लास है, तो ये μw लिख देंगे और ये ग्लास को μg लिख देंगे यहाँ. तो मतलब दूसरा मीडियम होगा एयर के अलावा, तब ये यूज करेंगे साइन C इक्वल टू μ1 बाय μ2. और जब एयर होगा तो साइन C इक्वल टू पुट करेंगे 1 बाय μ. अरे क्लियर हुआ ना? तो इसको लिख लीजिए. तब फिर हम इसको वेलोसिटी के टर्म में देते हैं, फिर वेवलेंथ के टर्म में देंगे जैसे पहले कर रहे थे. फिगर ड्रॉ करके लिख लीजिए.
अब देखिए इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी साइन सी को क्या लिखे हैं आप, μ1 बाय μ2। तो μ1 क्या लेंगे, μ1 को लिखेंगे c बाय v, c मतलब 3 इंटू 10, ये c मत सोचिएगा, क्रिटिकल एंगल नहीं, c लाइट का स्पीड, c जो होगा लाइट का स्पीड होगा, c 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं स्मॉल c अब बाय v1, और μ2 को क्या लिखेंगे c 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्रिटिकल एंगल है कैपिटल सी, और ये सी लाइट का स्पीड है एयर में, बाय v2 लिखेंगे। आप इसको यहां पे लिखिए साइन सी इक्वल टू c बाय v1 c बाय v2। ये c है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ये भी c है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये c और c कैंसिल, v2 ऊपर चला जाएगा, तो मीन साइन c इक्वल टू v2 बाय v1 हो गया। क्लियर है ना। अब जो है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ पहले इसको लिख लीजिए, चलिए इसको लिख लिया ना। अब इसको वेवलेंथ के टर्म में देते हैं। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, हाँ एक बात और रुक जाइए पहले, उसको एक मिनट, आप जो लिखे थे यहाँ पे साइन सी इक्वल टू v2 बाय v1, तो v2 कौन सा मीडियम में, डेंसर मीडियम में, और v1 कौन सा मीडियम में, रेयर मीडियम में। हम वहां पे नीचे में लिख देते हैं वेयर v2 जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। और v1 को क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। अब यहां पे देखिए, हमको आप ये बताइए, मेरा क्वेश्चन है आपसे, v1 ज्यादा कि v2 ज्यादा, अरे v1 ज्यादा कि v2 ज्यादा, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर, डेंसर में जब भी होगा तो वेलोसिटी घट जाएगा, और रेयर में वेलोसिटी का होगा, ज्यादा होगा, तो मींस यहां पे v1 ग्रेटर देन v2, जो वेलोसिटी ज्यादा होगा, जो वेलोसिटी ज्यादा होगा उसको हम लोग समझेंगे रेयर मीडियम में, और जो वेलोसिटी कम होगा उसको समझेंगे डेंसर मीडियम में, यानी v1 ग्रेटर देन v2 हो जाएगा। और यहां इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ देखिए, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इसमें एक न्यूमेरिकल करेंगे ना वेलोसिटी के टर्म में, तब देखिए अभी बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ये v2 डेंसर में, जो कम है वो डेंसर में, और जो ज्यादा होगा वो रेयर मीडियम में होगा, है ना। तो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ इसको आपको हम समझाते हैं, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ध्यान देकर के पढ़िए और एवरी क्लास को देखिए, बार बार कह रहे हैं, बार बार यही चीज को हम रिपीट कर रहे हैं कि एवरी क्लास को देखिए, आलसी नहीं होइए, फिर टाइम आपके लिए लौट के नहीं आएगा। बात समझिए, आपके लिए टाइम फिर लौट के नहीं आएगा, उम्र बढ़ जाएगा, टाइम भी बढ़ जाएगा, फिर लौट के आप नहीं आ सकिएगा, क्योंकि इसलिए हर एक सिलेबस को एक सर्टेन टाइम में पढ़ाया जाता है। हर एक टॉपिक के लिए पढ़ने के लिए टाइम है आपके उम्र के साथ। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ,
साइन सी इक्वल टू आप लिखे v2 बाई v1। तो आप वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग क्या रीड किए थे, वेलोसिटी इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम में चेंज नहीं होता था। तो v2 इक्वल टू λ2 इनटू फ्रीक्वेंसी और v1 इक्वल टू λ1 इनटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखिए λ2 इंटू न्यू बाय λ1 इंटू न्यू, ये साइन सी हो गया, न्यू न्यू कैंसिल आउट हो गया, साइन सी इक्वल टू λ2 बाय λ1। ये वेवलेंथ के टर्म में आ गया। में साइन सी इक्वल टू क्या क्या हो गया, μ1 बाय μ2, v2 बाय v1, λ2 बाय λ1, ये हो गया। ठीक है, देखिए साइन सी इक्वल टू ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में μ1 बाय μ2, v2 बाय v1, λ2 बाय λ1, वेलोसिटी के टर्म में वेवलेंथ के टर्म में। इसको याद रखिएगा, रिमेंबर μ1 बाय μ2, v2 बाय v1, λ2 बाय λ1। इसको लिख लीजिए। हाँ, एक न्यूमेरिकल आपको कराते हैं ना, इस पर न्यूमेरिकल करिएगा ना तब और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, ये एम करेंगे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए वेलोसिटी ऑफ लाइट, ए वेलोसिटी ऑफ लाइट in two medium are respectively, in two medium are respectively 2 into 10 to the power 8 meter per second and 2.82 into 10 to the power 8 meter per second। ये बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है। then calculate the critical angle between two medium। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आप भी बनाइएगा। देखिए क्रिटिकल एंगल कौन सा मीडियम में होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेंसर मीडियम में होगा। बच्चे देखिए ये क्रिटिकल एंगल कौन सा मीडियम में, डेंसर, ये v2 हो गया, ये v1 हो गया। ठीक है, तो आप देखिए वेलोसिटी दो है, एक है 2.2 into 10 to the power 8, एक है 2.82 into 10 to the power 8। तो कम कौन है, ये है, ये ज्यादा है। तो कम कौन सा मीडियम है, डेंसर में, और ज्यादा वाला किसमें, रेयर मीडियम में। अरे बोलिए ना, ये 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड डेंसर में हो जाएगा। डेंसर में वेलोसिटी कम हो जाता है। और ये रेयर में हो जाएगा, तो ये 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और ये v1 जो होगा 2.82 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी के टर्म में आप क्या लिखे, वेलोसिटी के टर्म में साइन सी इक्वल टू आप लिखे v2 बाय v1। तो v2 आपका गिवन है 2 into 10 to the power 8 और v1 है 2.82 into 10 to the power 8। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। साइन सी इक्वल टू v2 बाय v1, v2 है 2 into 10 to the power 8, 2.82 into 10 to the power 8। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कट कर लेगा तो 1.41 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा,
1.41 को क्या लिख सकते हैं, √2। देखिए कितना अच्छा सॉल्यूशन होगा। 1.41 को √2 लिख सकते हैं। तो 1/√2 कितना डिग्री का वैल्यू, 45 डिग्री का। तो यहाँ पे साइन सी इक्वल टू 1/√2 मीन्स ये हो गया साइन सी इक्वल टू साइन 45 डिग्री मीन्स सी इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। ये आपका क्रिटिकल एंगल। फिगर ड्रॉ करके ये क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लेना। एक क्वेश्चन और बनाइए, तब जाके इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं। एक क्वेश्चन आप इसको और करिएगा, तब इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे, काफी क्लियर होगा। और ये काफी अच्छा टॉपिक है। लिख लिए, चलिए इसको मिटा देते हैं। वन मोर क्वेश्चन, द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए मीडियम, द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए मीडियम is 30 degree. Calculate the velocity of light. Calculate the velocity of light. Calculate the velocity of light in this medium. A velocity of light in vacuum, ये वैक्यूम में कह रहा है, वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इसको बनाइए, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्रिटिकल एंगल दिया हुआ, इसका फिगर देखिए, ये आया ना, ये डेंसर है V2 और ये V1, ये वैक्यूम का है। वैक्यूम रेयर मीडियम हो जाएगा, वैक्यूम रेयर मीडियम हो जाएगा। और वैक्यूम में कितना दिया हुआ है स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड गिवन है, और ये V2 मांग रहा है। We have to find out V2. How to calculate? Just see. Sin C equal to V2 by V1. V2 C is given almost 30 degree. Sin 30 degree is equal to V2 by 3 × 10⁸ Sin 30 का वैल्यू 1/2 equal to V2 by 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स देखिए 2V2 equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो V2 equal to 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। इधर से फिगर बना करके इधर सॉल्यूशन रखते हैं। लिख लीजिए, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा।
न्यूमेरिकल एनालिसिस देखिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस। फर्स्ट नंबर में देखेंगे क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर इंटरफेस। वाटर एयर इंटरफेस जैसे क्रिटिकल एंगल और वाटर एयर इंटरफेस, ये आपका वाटर है, वाटर का 4/3 और ये आपका एयर है, एयर का 1 और ये 90 डिग्री हो जाता है, ये सी है, ये रे ऑफ लाइट यहां से ये चला गया, ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल सी है आपका। तो यहां पे आप क्या करेंगे, साइन सी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन सी इक्वल टू μ1/μ2, तो μ1 की जगह पे μ/μ2, तो साइन सी इक्वल टू 1/4/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो साइन सी इक्वल टू 3/4 मीन्स देखिए साइन सी इक्वल टू 0.75, तो सी इक्वल टू साइन इनवर्स 0.75, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा क्रिटिकल एंगल का, ये देखिए 42 डिग्री का अबाउट। ये 84 डिग्री का होता है, जस्ट देखिएगा एंगल, ये 48.59 डिग्री, 48.59 डिग्री आएगा, ये अबाउट 48 डिग्री, ठीक है। ये क्रिटिकल एंगल जो हो गया, ये आपका वाटर और एयर इंटरफेस के लिए, ये आपका एयर है और ये आपका वाटर है। ये फिगर ड्रॉ करके यहां तक लिख लीजिए, 48.59 डिग्री हुआ वाटर एयर इंटरफेस के लिए। फिर इसके बाद हम लोग दूसरा करते हैं, इसको फिगर ड्रॉ करके यहां तक पॉज करके लिख लीजिए। हो गया ना। अब देखिए यहां पे सेकंड वन देखिए, हेलो सेकंड वन देखिएगा, क्रिटिकल एंगल फॉर
critical angle for glass air interface, glass air interface। तो बाद में इसका कंक्लूजन निकालेंगे, अभी देखते जाइए। ये आपका ग्लास है, ये आपका ग्लास है, ये आपका एयर है, ये म्यू ए 1 हो जाएगा और ग्लास का म्यू जी जो है 3/2 होगा। तो ये आया, ये सी और ये आर जो है 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन सी इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? हेलो बोलिए ना, म्यू ए बाय म्यू जी। तो म्यू ए आपका कौन, ये 3/2। तो साइन सी इक्वल टू 2/3। तब इसका वैल्यू निकालेंगे, साइन सी इक्वल टू 2/3। तो सी इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3, ये 41.8 डिग्री नियर अबाउट आएगा। और ये इसको लिख सकते हैं 42 डिग्री। मीन्स ग्लास के लिए देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा 3/2, तो क्रिटिकल एंगल घट गया। वहां 48 पॉइंट समथिंग आया था, यहाँ 42 डिग्री आया है ना। तो हम पहले वाटर का देखें एयर के रेस्पेक्ट में, ग्लास का देखें एयर के रेस्पेक्ट में, फिर हम लोग देखेंगे डायमंड का। इस तरह से निकाल के दिखाते हैं, तब लास्ट में कंक्लूजन देंगे, फिर पूरा समझ में आ जाएगा। इसको लिख लीजिए, सेकेंड नंबर का एनालिसिस लिखिए। अब देखिए थर्ड नंबर देखिए, क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड एयर इंटरफेस। क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड एयर इंटरफेस। यहां पे देखिए, ये आपका डायमंड है, ये क्रिटिकल एंगल सी हो गया। ये आपका एयर है, म्यू ए 1 हो गया, ये आर 90 डिग्री, ये डायमंड हो गया। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम बहुत ज्यादा होता है, ये सबसे ज्यादा होता है, मीन्स ये 2.4 होता है। अब यहां पे देखिएगा साइन सी इक्वल टू V2 by V1, तो मीन्स VD बाय म्यू ए बाय म्यू डी। तो साइन सी म्यू एयर का क्या हो गया 1 और डायमंड का 2.4, मीन्स ऊपर चला जाए ये 2.4। तो साइन सी को लिख सकते हैं आप 10/24, मीन्स साइन सी इक्वल टू 5/12। तो सी इक्वल टू साइन इनवर्स 5/12। इसका वैल्यू देख लीजिए चार्ट में, ये जो होगा ना 24.6 डिग्री होगा। मीन्स डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया तो क्रिटिकल एंगल क्या हो गया, घट गया। अरे समझे क्या? वाटर का लिए थे तो 48 पॉइंट समथिंग आया, तो दैट मीन्स वो 49 डिग्री ले लीजिए। ग्लास का लिए 42 डिग्री हो गया, डायमंड का लिए तो 24.6 डिग्री हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता गया और क्रिटिकल एंगल घटता चला गया। समझे? तो इसका कंक्लूजन यहां पे देते हैं कि देखिएगा, म्यू वाटर ये 1.33 था, ये लेस देन म्यू जी, लेस देन म्यू डी। सबसे कम है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा हुआ, मींस सी डब्ल्यू ग्रेटर देन सी जी, ग्रेटर देन सी जी। तो क्रिटिकल एंगल सबसे कम किसका हो गया? यहाँ डायमंड में जब जाएगा तो उसका क्रिटिकल एंगल कम हो गया। दैट मीन्स इसलिए हम डायमंड देखते हैं चमकता है, तो डायमंड का चमक, डायमंड का ब्राइटनेस ड्यू टू ये लेस क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल छोटा होता है, इस वजह से लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो डायमंड का मेनली जो ब्राइटनेस है ना, क्रिटिकल एंगल उसका सबसे कम होने की वजह से होता है।
फिर ग्लास उतना क्यों चमकता है? क्योंकि ग्लास का क्यों चमक, डायमंड के रेस्पेक्ट में ग्लास का ब्राइटनेस कम है। क्यों? क्योंकि ग्लास का क्रिटिकल एंगल निकाले थे वो 42 डिग्री था, पर डायमंड का क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री आया नियर अबाउट, तो इसका क्रिटिकल एंगल घट गया। अरे समझे? तो ये हो गया। एक और बताते हैं आपको, ठीक है ना, इसको कंप्लीट लिख लीजिए। ये डायमंड से एयर में गया है, तब जाकर के इसका क्रिटिकल एंगल 24 मीन्स वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल 49, ग्लास के लिए 42, डायमंड के लिए 24, राउंड करके यदि लिखेंगे तो। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा डायमंड का, तो सबसे कम उसका क्रिटिकल एंगल हो गया। एक और एनालिसिस करेंगे, इसको कंप्लीट कर लीजिए। पॉज करके लिख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट एक 4 नंबर का और एक एनालिसिस देख लीजिए। जस्ट एक एनालिसिस और देखिए। क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास वाटर इंटरफेस। वहां पे सब का लिए थे एयर के रेस्पेक्ट में, यहाँ ग्लास वाटर इंटरफेस। तो देखिए डेंसर मीडियम कौन बनेगा? ग्लास का होता है 3/2 मीन्स ये 1.5, और वाटर का होता है 4/3, ये 1.33, डिवाइड करके निकालिएगा तो 1.33। ग्लास का 3/2 1.5, वाटर का 4/3 1.33। तो कम हुआ, वाटर कम हो गया, तो वाटर बिकम्स रेयर मीडियम एंड ग्लास बिकम्स डेंसर मीडियम। ग्लास इज डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो क्रिटिकल एंगल किस में बनेगा? डेफिनेटली क्रिटिकल एंगल आपका ग्लास में बनेगा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल डेंसर में होता है। तो इसका फिगर जो बनाएंगे देखिए, ये आपका ग्लास है, ये 3/2, ये आपका वाटर है, ये कितना होता है 4/3, ये जाएगा, ये सी है, ये इधर R 90 डिग्री, अब देखिए साइन सी इक्वल टू V2/V1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमिनेंट है, तो μ1/μ2 हम लिखते थे μ1/μ2, तो μ1 कौन होगा? वाटर। रेयर मीडियम को μ1 लेते हैं, तो रेयर मीडियम यहाँ वाटर हो जाएगा, तो लिखेंगे μW/μg, तो μW है 4/3 और ये है 3/2, तो साइन सी इक्वल टू 8/9 हो जाएगा, 8/9। तो इसका वैल्यू हो जाएगा C इक्वल टू साइन इनवर्स, यहीं पे लिखते हैं साइन इनवर्स 8/9, और इसका वैल्यू हो जाएगा, C का वैल्यू हो जाएगा 62.7 डिग्री। मीन्स ये वाटर और ग्लास रहेगा, मीन्स वाटर रेयर मीडियम, ग्लास डेंसर मीडियम। जब लाइट ग्लास से वाटर में जाएगा तब जो क्रिटिकल एंगल होगा वो 62.7 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गया? आज का होमवर्क लिखिएगा, आज कंप्लीट होमवर्क करिएगा। घर में बुक हो तो एम करीम का डाउनलोड भी कर सकते हैं आप, पेज नंबर 293 है, पेज नंबर 293, और क्वेश्चन लिखिएगा 1 से लेकर के, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कर दिए हैं, 1 से लेकर 16 तक ही बनाइएगा।
से 19 तक, 1 to 19 तक बनाइएगा। इसमें एक क्वेश्चन नहीं बनेगा जो कि है 17 नंबर। ये 17 नंबर जब कल आएंगे ना, आप कल के क्लास में जब हम देंगे ना, ये 17 नंबर हम कल ही बना देंगे। 17 नंबर छोड़ करके ये कंप्लीट कर लीजिएगा। ये एम करूँ, हाँ, होमवर्क जरूर कंप्लीट करिएगा। हम क्या बताएं, टाइम बीत जाएगा फिर आप नहीं कर सकेंगे काम, टाइम से ही करना पड़ेगा, है ना। तो आप अपना काम प्रॉपर करेंगे। कल जब हम लोग कोरोना से बाहर निकल जाएंगे तो कल कोई ये याद नहीं रखेगा कि इस टाइम कोरोना हुआ था, तो आपकी पढ़ाई, वो ये भी नहीं सोचेगा कि आप पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए, क्या हुआ था उस टाइम में, सब भूल जाएगा। इस वजह से अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए। इसको लिख लीजिएगा। ये होमवर्क कंप्लीट करेगा। होमवर्क यदि कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर आगे प्रॉब्लम होगा आपको, ठीक है। लास्ट क्लास आज यहाँ तक छोड़ते हैं, आज यही रहने देते हैं। और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे एनालिसिस और बचा हुआ है, तब फिर करके एक टॉपिक आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप चाहे तो घर में भी एक बार पढ़ सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।